अच्छा, गुरु महाराज की बोलो, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। हमें आत्मा का रस अभी कम है, बड़े धीरे से देखो। इसलिए भगवान एकाग्रता से उपयोग की स्थिरता करने का मूल भाव रहता है। जयकार एक परिमाण का सूचक है। जयकार जिनेन्द्र भगवान की बोलो, जयकार गुरु महाराज की बोलो, पांच प्रवेश की बोलो, तीर्थंकर भगवंतों की बोलो, द्वादशांग वाणी की बोलो, श्री गुरु महाराज की बोलो। लेकिन जय बोलने के साथ में थोड़ा सा एक भगवान का भाव रहना चाहिए। देखो, इसलिए बात कहते हैं कि एक तरफ श्रद्धा चलती है, एक तरफ विश्वास चलता है। श्रद्धा और विश्वास में इतना अंतर है कि श्रद्धा भीतर से चलती है, विस्मय श्रद्धा है वो विश्वास होता है। विश्वास में दो चीजें हैं। जैसे देखो, ये फोन पे बात कर रहे हैं, इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जय को मतलब श्रद्धा है। इसलिए भगवान हम कहाँ भाई बात सुन रहे भाई के भाई। अब इसलिए ध्यान रखो, श्रद्धा में श्रद्धा है वो विश्वास होता है। विश्वास में कुछ वस्तु होती है और श्रद्धा बिल्कुल इसको तन्मयता से स्वीकार करती है। जहाँ दौलत राम जी ने एक सूत्र दिया कि श्रद्धा को कैसे लिया, सम्यक श्रद्धा धारिणी सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा कौन सी श्रद्धा? सम्यक श्रद्धा, आस्था, विश्वास। हमें भगवान महावीर स्वामी पे विश्वास है। तीर्थंकर परमात्मा थे, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, निर्वाण दशा को प्राप्त हो गए। 24 तीर्थंकर थे, परम दशा को उपलब्ध हो गए। गुरु महाराज ने भी उस अवस्था सर्वाश्रम दशा को पाया और भी आचार्यों ने अपना अपना मार्ग बनाया, पर इन सब का मार्ग एक रहा, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग। ये बात जिन वाणी में लिखी मिलती है, जिन सूत्र में लिखी मिलती है, जिन मार्ग में ये बात बनती है। इतने आचार्य, अभी एक सूत्र आ रहा था, थोड़ी सी आयु की अवस्था में ही गुरु महाराज ने कितना ज्ञान हासिल कर लिया। तो ज्ञान हासिल कहाँ से हुआ? पूर्व की संख्या थी। कैसा संस्कार था उसमें? सूत्र जी वो सूत्र में या सूत्र जी में एक सूत्र आता, एक तारण स्तोत्र में भी सूत्र आता है, बाल्यकालादि प्राज्ञा। बाल्यकाल से बड़े प्रज्ञावान थे, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान बाहर की व्यवस्था है, वो प्रज्ञावान अंदर की व्यवस्था है। बुद्धि में विश्वास चल सकता है, लेकिन प्रज्ञा में जब चलेगी श्रद्धा ही चलेगी। सम्यक श्रद्धा धारिणी शिवहु सम्यक ज्ञान। ऐसी आस्था विश्वास के धनी गुरु महाराज थे, ऐसी उनने अपने स्वरूप की साधना करी। 11 वर्ष की अवस्था में ऐसे अलौकिक आनंद को पाया, ऐसी अलौकिक अनुभूति को पाया, ऐसी अलौकिक ब्रह्म सत्ता को पाया, ऐसी अलौकिक ब्रह्म दर्शन को पाया, आत्म दर्शन को पाया। 11 वर्ष की अवस्था में पाने के बाद फिर उनकी साधना मार्ग आगे बढ़ती गई, साधना मार्ग बढ़ती गई। ज्यादा उम्र नहीं रही इस वर्तमान के शरीर की, ज्यादा नहीं रही आयु। कितनी रही? 66 वर्ष 5 माह 15 दिन की। इतनी सी आयु में उन्होंने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया कि जो आचार्य थे, देखो एक बार आगे पकड़ लो कि ज्ञान समुच्चय 7 ग्रंथ यहाँ पढ़ा और उपदेश सार ग्रंथ की अब वाचना चल रही है। तो ज्ञान समुच्चय 7 ग्रंथ में 72 ग्रंथों का सार है। कितने ग्रंथ होगा? 72 ग्रंथ होगा। 72 कितने ग्रंथ होगा? 72 ग्रंथ। तो केवल हम जो सूत्र जहाँ जहाँ मिले इस चिंतन से कह रहे हैं, बाकी ज्ञान समुच्चय सार में द्वादशांग का सार भरा है। पूरी द्वादशांग वाणी जिनवाणी का सार भरा है, और द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देख लो ज्ञान का संसार में। ऐसा द्वादशांग का सार भरा। तो बोले समय कम है, ऐसी
बात वाणी को हम कैसे स्मरण कर पाए, कैसे जान पाए? तो गुरु बाबा ने कहा एक गाथा तो बैठा लो अनुभव में, एक गाथा तो अनुभव में लो। और गाथा तो सुन लेते हैं लेकिन भगवान माता में नहीं बैठ पाती। इसलिए नहीं बैठ पाती कि सम्यक श्रद्धा का अंकुरण नहीं है। श्रद्धा से कह दिया, बोले गुरु महाराज की जय और महावीर स्वामी की जय, बतावन स्वामी तुम्हारी जय और तुम्हारे ग्रंथराज की भी जय। इतनी बड़ी श्रद्धा से कर लेते। लेकिन भगवान एक बार निष्ठा आस्था प्रतिष्ठा के साथ थोड़ा सा झुकना सीखो। झुकना सीखो माने वर्तमान में एक देखो बहने या महिला कोई भी झाड़ू लगा दिए झुकती है तब झाड़ू लग जाती है वो खड़े खड़े लगाओ। तो ऐसा ही श्रद्धा जब वो बाहर की व्यवस्था एक श्रद्धा निष्ठ है तो श्रद्धा निष्ठ ही आत्मनिष्ठ है। जहाँ श्रद्धा में निष्ठ है वो आत्मनिष्ठ है। लेकिन यहाँ मिथ्या श्रद्धा की बात नहीं, सम्यक श्रद्धा धार पुनि शिवहु सम्यज्ञा। जब सम्यक श्रद्धा के साथ जीव चलता है, एक स्वीकृति के साथ चलता है, एक विश्वास के साथ चलता है, एक आस्था के साथ चलता है, उसे जिनागम में जघन्य पात्र कहा। जघन्य पात्र माने आत्मदृष्टि कहा। आत्मदृष्टि है लेकिन अभी चारित्र मोहिनी कर्म के कारण व्रत आदि नहीं आ पाए, लेकिन एक निष्ठा हो गई। जैसे रेवती रानी को हुई या अनंतशरा को हुई या सीता को हुई या वीरश्री देवी को हुई या दशरथा देवी को हुई, एक निष्ठा। और ऐसी निष्ठा प्रतिष्ठा में जब ठहरती है जहाँ से खिसकना नहीं होता। एक माने एक निष्ठा, उसका नाम है सम्यक श्रद्धा धार पुनि से बहु सम्यक ज्ञान। तो पूरा बात सांग का सार काय में है, ज्ञान सबसे साफ है। तो क्या माला रोहण में नहीं है? माला रोहण में भी है। तो क्या पंडित पूजा में नहीं? बोले पंडित पूजा में भी है, माला रोहण में भी है, कमलवती जी में भी है, पंडित पूजा जी में भी है और श्राद्ध चाटी में भी है। लेकिन चूक कहाँ होती है कि जब माला रोहण को पढ़ी तो माला रोहण को पाठ जैसा कर लेते हैं, पाठ हो जाता है। अरे माला रोहण ग्रंथा एक शब्द कोई सा भी अनुभव में बैठ जाए, जी मुक्ति सुखम नरको विषादम सम्यक शुद्धम तेन तरेतम रागदयो पुण्य पापाय दूरम मम कश्यवावम द्रुसोद्य दिशा। एक ही गाथा है, 6 नंबर की गाथा गुरु महाराज की कितनी गहरी अनुभूति से जुड़ी है कि जी मुक्ति सुखम नरको विषादम। नर माने क्षत्रिय भी और सारथी भी। ये तो जैनों के हाथ में पड़ गो देखो। जैन माने सही कह रहे, वास्तव में क्षत्रिय भी। कौन भी? ये मुक्ति सुखम नरको विषाद। नर माने और सारथी, नर माने आत्मार्थी, नर माने क्षत्रिय भी और सारथी। इसलिए जी मुक्ति सुखम नरको विषादम। मुक्ति के सुख को चाहते हो ना, तो मुक्ति का सुख कैसे मिलेगा? बोले पुरुषार्थ करो। एक सूत्र आया, बोले प्रयास करें कि पुरुषार्थ करें? बोले प्रयास नहीं, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने जी मुक्ति सुखम नरको विषादम। इसमें क्या होगा? सम्यक शुद्धम तेन धरितम। अपने आप में पहले स्वीकार करो कि सम्यक मेरी निधि है, सम्यक मेरा गुण है, सम्यक मेरी सत्ता है, सत्य सत्ता है। सत्य निष्ठा के साथ से एक बार स्वीकार करो भगवान, इसका नाम है सम्यक शुद्धम तेन धरितम। ये तो है मुक्ति का मार्ग और ये सम्यक की शुद्धि का मार्ग। लेकिन अटक कहाँ जाते हैं? कहीं पुण्य की क्रिया में और कहीं पाप की क्रिया में। पाप की क्रिया तो स्पष्ट देखते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पाप के परिणाम है। और एक सबसे बड़ा पाप का बाप है मिथ्या। तो ये हो गए 6। और पुण्य की क्रिया में कहीं देव आराधना, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप, दान। पर गुरु महाराज ने कहा ये पुण्य के काम भी शुद्ध और अशुद्ध का निर्णय करके करना। अगर देव की आराधना करो तो पहले सच्चा निर्णय करके करो कि सच्चा देव हमारा कौन है? व्यवहार से अनंत और सिद्ध परमात्मा। और निश्चय से देव हमारा कौन है? निश्चितात्मा। भट्टारक में चंदेरी में जो भट्टारक की बात बनी, क्यों नहीं बनी गुरु महाराज की? बस इतने से कारण नहीं बनी कि देव का स्वरूप कुछ और था
वो भट्टारक कुछ और बता रहे थे। गुरु का स्वरूप कुछ और था और गुरु का स्वरूप वो कुछ और बताते थे। धर्म का स्वरूप कुछ और था और धर्म का स्वरूप कुछ और बताते थे। इसलिए गुरु महाराज की वहां बात नहीं बनी तो भट्टारक ने कहा कि अब चलो तुमको गद्दी का मालिक बना देते, पर विपरीत मत बोलना, विपरीत क्रिया नहीं करना, जैसा हम कहें वैसा करना। तब गुरु महाराज सत्यनिष्ठ माने बाल्यकालादति प्राज्ञा, अंतर में उनकी प्रज्ञा इतनी जागरूक थी, प्रज्ञा इतनी सचेत थी कि अगर मैं गद्दी का मालिक बन गया तो सत्य को बात ना कर पाएंगे और ना जगत के जीवों को सत्य की राहें बता पाएंगे, क्योंकि एक सीमा में हो जाएंगे, एक बाउंड्री में हो जाएंगे। बोले नहीं, बोले गद्दी के मालिक बनो, तो बोले गद्दी के मालिक नहीं बनना। इतना ही सा तो कहा होगा भट्टारक ने कि जब गद्दी के मालिक नहीं बन रहे तो तुम्हारी पढ़ाई यहाँ नहीं होगी। तब गुरु महाराज ने कहा अब हमें पढ़ने भी नहीं है, जो पढ़ना था सो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? अच्छा क्या पढ़ लिया बताओ। तो अच्छा कल्पना तो करो, कल्पना नहीं माने तेरे ओरिजिनल क्लास है, कल्पना माने या कोई बोलेंगे किरदंदी। पहले ये भाव। अच्छा गुरु महाराज ने कहा होगा भट्टारक जी से, उन्होंने कहा होगा कि नहीं अब नहीं पढ़ाई होगी, तो गुरु महाराज ने भट्टारक जी से क्या कहा होगा? अब हमें नहीं पढ़ना, तो बोले क्या? तो उन्होंने कहा होगा कि हमारी पढ़ाई हो गई। तो क्या पढ़ लिया होगा उन्होंने बताओ? अच्छा क्या पढ़ लिया होगा? थोड़े से बोलो, हिम्मत करके तो बोलो, सबको बोलो। हैं? बिना गिफ्ट का काम है ये, मोक्ष मार्ग में शिफ्ट होने का काम है। इसलिए भगवान जिस समय भट्टारक जी ने गुरु बाबा को ना दी होगी लिफ्ट, आ रहा है समझ? भाव आ रहा है? पहले तो खूब थी, जब नहीं माने तो बोले तुम्हारी यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, तो गुरु महाराज ने कहा अब हमें पढ़ना भी नहीं है। तो बोले क्या पढ़ लिया तुमने? बोले हमने जो पढ़ना था वो सब क्या पढ़ लिया? सब पढ़ लिया। अच्छा क्या पढ़ लिया सब? ओंकारे वेदन्ति शुद्धाकृतकं पिण्मामिनेतं तत्पादे साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनितं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। ये हमने पढ़ लिया। तो बोले ये क्या है? बोले सब कुछ जो ही है, सब कुछ ये है कि जहां से हमने उच्चारण किया है ये शिव है, और तुम जो कुछ कर रहे हो सब सब है। तुम जो कर रहे हो या करा रहे हो वो सब है, और जो हमने पढ़ा वो शिव है। तो शिव को मैंने शुद्धाकृत ऐसी शिव स्वरूप भगवान आत्मा को मैंने जान लिया, पढ़ लिया। और जब पढ़े तो बोले अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी, तुमने स्लेट बत्ती छोड़ छाड़ के और आ गए होंगे सेमर खिड़ी के जंगल में, नंदन वन में आए होंगे, वहां उनके मामा थे, इसलिए उनका योग बना। पर मूल बात केवल इतनी सी समझो भैया, हम इतनी बार बात प्रयास करते हैं आगम का मंथन करो, लेकिन आगम के मंथन के साथ में आत्मा का अवलोकन की सपोर्ट जरूर रखो। आगम का चिंतन हो, आगम का मंथन हो, आगम का स्वाध्याय हो, लेकिन गुरु महाराज ने स्वाध्याय का जो परिपालन करके साधन करके जो मार्ग और दिया, तो ये 14 ग्रंथ रत्न है। अब 14 ग्रंथ रत्न में जब जो वैभव आया तो क्या उनको बात बताएं? बोले ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ की एक गाथा समझते हैं। क्या गाथा समझते हैं? और आगे विश्वास कर लेना पक्का। कितना विश्वास कर लेना? आज ही विश्वास कर लेना। इसलिए विश्वास आज करोगे तो कम से कम 2-4 दिन में वो बात और पक्की बन जाएगी। और नहीं विश्वास किया तो फिर आया ना भगवान आरा पकड़ में। इसलिए क्या विश्वास करना? बोले जो गुरु महाराज ने पढ़ा और ये 72 ग्रंथों का जो सार ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में है, तो ऐसी द्वाद सांग वाणी जिनवाणी पढ़ने का भी टाइम ना मिल पाए तो एक गाथा तो ध्यान रखना। देखो एक गाथा में कितना ने ध्यान से दिया था, पूर्वम पूर्वोक्तम चा। आ रहे कौन शब्द पकड़ में? पूर्व कभी पूछेंगे, पूछ लेंगे, ध्यान रहेगा तो हम पूछ लेंगे। इसलिए पूर्वम पूर्वोक्तम चा, एक पूर्व पे बिंदी है और एक पूर्व पे बिंदी नहीं है, दो पूर्व है। पूर्वम पूर्वोक्तम चा, पूर्वम माने बिंदी और पूर्व
वहां पे बिंदी नहीं लिखता है ना, पूर्वम पूर्वोक्तम चा, माने पूर्वम पूर्वोक्तम चा का भाग क्या, कि पूर्वम माने एक बात तो ये है कि अनंत जिन्हें परमात्मा ने कहा वो एक ही कहा, आदिनाथ से महावीर तक एक बात रही। अच्छा कैसी बात रही कि जो आदिनाथ ने कही सो महावीर ने कही, जो महावीर ने स्वामी ने कही वो बीच के 22 तीर्थंकर परमात्मा ने कही। इसलिए आप अपने हाथ में कहा नहीं बोले 24 को नाम लो तो पुण्य की प्राप्ति भाई, लेकिन ईमानदारी से नाम लो तो भी पुण्य हो जाए, नहीं तो भगवान वह पुण्य नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वार्थ छिपा रहता है, कुछ न कुछ याचना छिपी रहती है, कुछ न कुछ कामना छिपी रहती है, कुछ न कुछ वासना छिपी रहती है। इसलिए बोले भगवान से भी वो मांगने के चक्कर में लग जाता है तो वो जो मिलना था वो पुण्य भी सही नहीं मिल पाता। तुमने नाम भी लिया, नाम लेने में चाहे न कर ली, इसलिए वो नाम भी तुम्हारा सूत्र जी के अनुसार पुण्योत्तम पापम, पुण्य की क्रिया भी कार्य में बदल गई, पाप में बदल गई। इसीलिए भगवान क्योंकि तुम्हारी चाहना उसमें छिपी थी, जो तुमको कुछ दे नहीं सकते हैं और जो किसी को कुछ दिया नहीं है वो तुम मांगने वहां गए, वे वितरागी परमात्मा परम दशा को उपलब्ध हो गए और इस संसार की वस्तुएं मांगते हैं। काय की वस्तु मांगते हैं? संसार की वस्तु। बोले भगवान महावीर स्वामी आप भले मोक्ष चले गए, मोक्ष चले जाओ, लेकिन घर पक्का बनवा के जाओ। इतनी ये विडंबना रहती है। इसलिए भगवान का एक बिंदी को ध्यान से समझ लो, एक बिंदी को ध्यान से समझ लो, क्योंकि बड़े एकाग्रता से आते हैं धर्मायतनों में, विद्यालय में आते हैं, दिनवाणी सुनते हैं, लेकिन एक बात देखो ध्यान रखा करो, हर समय एक तो हम आना मत करो, क्योंकि यहाँ मिलने वाला कुछ है ही नहीं है। तो बोले क्या मिलेगा? बोले तुम्हारी जितनी कसाई की मंदता की परिणति बनती है तो कुछ तुम्हारा पुण्य का बंद भी है। कसाई की मंदता वो मिथ्यात्व की परिणति का अभाव है तो समझो कुछ सम्यक का वैभव मिलेगा। मिथ्यात्व की परिणति से बचने का प्रयास करो। यहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छी शुद्ध आत्मा की चर्चा करते, वो नीचे रोड पे पहुंचे तो वो भगवान कहाँ से थे और कहाँ नीचे अटक जाते। क्यों अटक गए? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार की मिथ्यात्व की कसाई की कोई ना कोई परिणति रह जाती है। तो एक तो मांगा मत करो, वो मांगो तो फिर वो भजन में पढ़ते हैं ना कि मांग लो बहुत अच्छा मौका है, किसने किसको रोका है, जो मांगो सभी देते हैं। तो गुरु महाराज तो सही में अच्छे से मांग लो तो वे सभी दे रहे हैं। बोले जब हम मांग ही रहे हो बोले देवे को तैयार भाई। जब हमें एक छोटी सी बात बता गुरु जी के बच्चों की, उन्हें पारितोषिक दिया, अब बच्चे तो बच्चे ही थे, तो बोले पारितोषिक बहुत मिल गया, वो बैग की व्यवस्था थी नहीं। बैग माने बोले इतना दिया कि यार बैग ही नहीं, तो उन्हें छोटे छोटे बच्चे बोले देने वालों ने इतना दे दिया, लेकिन इतना मिलना था तो पता नहीं बैग लेके आते हैं। तो भावना में पकड़ में तो मिलने में तो सब मिलता है, लेकिन भगवान उसमें अटका मत करो। अटक जाते हैं और अटक कैसे जाते हैं कि आज मिल गया तो फिर कल से मंदिर ही बोले आज मिल गया ना, तो ऐसा भी नहीं करा करो। भगवान थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी तुम्हें चर्चा सुनने का समय मिलता है, थोड़ी सी जिनवाणी की आराधना करने का समय मिलता है, थोड़ा सा जिनवाणी की उपासना करने का समय मिलता है, थोड़ी सी तुम्हें जिनवाणी की शरण में बैठने का समय मिलता है, तो पहले तो मिथ्यात्व की परिणति से बिल्कुल रक्त और कसाई की मंदता का परिणाम, कसाई की जितनी मंदता का परिणाम होगा तब तो तुम्हारे अंदर का काम बनेगा। कसाई भी छूटे, मिथ्यात्व के परिणाम भी छूटे, क्योंकि अनादिकाल की व्यवस्था यही है, अनंतानंद चार कसाय और एक मिथ्या, ये 5 प्रकृति चली आ रही है। और जब यहाँ निर्वाणी बैठ के सुनते हो और सुनने के बाद में पहली चोट पड़ जाए कहीं तो वो सम्यक की पहली इस अवस्था का नाम है। अगर वो चोट पड़ जाए तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़ा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का बड़ा रहेगा, सब मिथ्यात्व का थोड़ा सा
तो बड़े से थोड़ा छोटा, तो सब में प्रकृति मिथ्या का वो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। इसीलिए कई कई जगह आया है मिथ्यातम त्रिविधि मुक्तम चा, 3 प्रकार की मिथ्या से मुक्त हो। तो भाव समझ लिया करो, और भाव समझ के ये भावना भाया करो कि वास्तव में सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। गुरु महाराज ने सब वैभव छोड़ा। एक तो राजसी शासन वाला कोई वैभव तो था नहीं, राजा महाराजा के घर के जन्मे थे नहीं, है ना, एक सहज, लेकिन फिर भी भट्टारक सब देना चाह रहे थे, लेकिन गुरु बाबा ने कहा तुम सब तो दे दोगे, लेकिन शिव से हम खिसक जाएंगे। कैसे खिसक जाएंगे? शिव से। बोले शिव को अगर अनुभव में लेना है तो ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना। वो छोड़ दिया होगा, वहां से पढ़ाई छुट्टी होगी, आए होंगे सेमर कड़ी गुफा में बैठ के, नंदन वन में घूमे, गुफाओं पे बैठे, जहाँ जहाँ भ्रमण हुआ होगा, ये शास्त्रों की उनकी आत्मचिंतन की ये सब रचना होती गई होगी, भक्त लोग लिखते गए होंगे, और एक संकलन चलता रहा होगा, और संकलन चलता रहा होगा। इतनी सी अवस्था में कितना बड़ा काम करके चले गए भगवान, कितना बड़ा काम करके चले गए। तो तुम उस पंथ में जन्मे, जैसे ऐसा मान लो जिनवाणी का पंथ मिला, तीर्थंकरों की देशना मिली, 500 साल पहले गुरु महाराज का शवाला मिला, अब गुरु महाराज चले गए, तो अब जब गाथा पढ़ो तो दे तो गुरु महाराज ने, जब 500 साल पहले ने जो कहा था वही अभी कह रहे, अच्छे से तो पढ़ो ना, एकाग्रता से पढ़ो। तो कोई जिज्ञासु जीव रहा होगा, उसने पूछा गुरु महाराज इतनी बात तो हमें समझ में आते हैं, द्वादशांग वाणी के नाम तो याद रहते नहीं है, ये पूरे सूत्र में याद तो रहते नहीं है, तुम तो कोई छोटी सी बात बता दो। तो कितनी छोटी बात बताई, उस बात को समझना। बात है बहुत उच्च कोटि की, लेकिन समय गाथा में बहुत संकलन रूप में कुछ छोटी कहने में आती, लेकिन छोटी नहीं है बात। कैसी है? उच्च कोटि की है। शायद एक बिंदी कोई पकड़ लो, पूर्वम पूर्वोक्तम चा, पूर्व माने अनंत जिनेन परमात्मा का, तीर्थंकरों का एक मार्ग है, और अनंत ज्ञानियों का एक मत है, और एक अज्ञानी का अनेक मत हो जाते। काय हो जाते? बोले जब तक मारीची कुमार नहीं समझ पाए, तो 363 में महावीर स्वामी उस अवस्था में 363 में मिथ्या के मत चलते गए, और जब एक समझ पाए तो सिंह की पर्याय में वही तो समझ लिया ना, पूर्वम पूर्वोक्तम चा, पूर्वम आने जिनवाणी, और पूर्वम आने अनंत आचार्य, पूर्वम आने अनंत तीर्थंकर परमात्मा, पूर्वम माने परंपरा का मार्ग, पूर्वम पूर्व। अब पूर्वम माने उस अपेक्षा, और पूर्व, पूर्व भी एक 11 अंक 14 पूर्व एक पूर्व है, तो पूर्व माने और पूर्वम, तो पूर्वम माने आगम, और पूर्व माने अनुभव। अनुभव पूर्वक ले, क्या अनुभव ले? बोले जरा सी बिंदी को समानना बस, पूर्वम पूर्वोक्तम चा। अच्छा जिनेंद्र को नहीं समझाएंगे, क्योंकि वे केवल ज्ञानी, वे केवल ज्ञानी, वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु 6वें 7वें स्थान में झूला झूलने वाले, जो अपने अप्रमत्त दशा में झूल रहे हैं या अप्रमत्त दशा में डूब रहे हैं, वे पड़ोसी साधु को नहीं समझाएंगे। और जिसने तत्व को समझ लिया बस वहां की बात है। यहाँ कहा है पूर्वम पूर्वोक्तम चा, इसमें क्या आया? द्वादशांगम समुच्चय, पूरी द्वादशांग वाणी का समुच्चय सार है। काय का सार है? काय का सार है? काय का सार है? पक्का है? काय में द्वादशांग का सार भरा है, ज्ञान समुच्चय सार में, दिनो जागो उठो देख लो क्या रखा संसार में। तो कौन तैयार है? सभी। ये बीच में हिम्मत करके इतने हाथ उठाओ, वो भी हाथ उठा के नीचे करना। हमारे तैयार भी कह रहे और भयभीत भी है। इसलिए बोले जिनवाणी सुन रहे हो, ज्ञान समुच्चय सागर सुन रहे हो,
ज्ञान स्वरूप सागर की आराधना कर रहे हो, तत्व की आराधना कर रहे। तो बोले कौन सा सूत्र था? बोले ममात्मा अंग सारम चा। पूरी द्वाद सांग वाणी का सार इतना सा है, ममात्मा अंग सारम चा। जिनवाणी पढ़ो तो अपनी जो आत्मा है कैसे अपाणम शुद्ध पाणम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम इच्छति नमामि हम परम देव देवस्य। क्योंकि यहाँ परम शब्द नहीं है, परम है कमलवती स्थिति में। यहाँ कमलवती स्थिति में क्या है? तत्तंच परम तत्वम परिमप्पा परम भावदर्शी परम चिरम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवस्य। ये कमलवती स्थिति में। और इसमें ग्रंथ में मंगलाचरण का भाव यही है, लेकिन यहाँ क्या है? अपाणम शुद्ध पाणम परिमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम इच्छति नमामि हम देव। ये यहाँ आया है उपदेश सागर के मंगलाचरण में। और आगे क्या आया? आद्यम अनादि सौदम एकम जिनवरे से साना। ये शिष्यों को उपदेश दिया। कौन ने दिया? भगवान महावीर स्वामी ने। ये तीर्थंकर परमात्मा ने जो संवत्सरण नगर उसमें क्या उपदेश दिया? एक तो आया नाम, यही उपदेश का नाम तो धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश माने बड़ी मंदिर विधि, और छोटी बड़ी नहीं, मंदिर विधि। मंदिर विधि माने मंदिर विधि। तो मंदिर विधि को क्या कहते हैं? धर्म उपदेश है। धर्म उपदेश में क्या है? क्या है? धर्म उपदेश है, अतुल है, अनिवर्तनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहने समर्थ है, अचिंत चिंतामणि चिंता कर रहे। ऐसे उपदेश को कोई बिरले जी धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? बोले कैसे धारण करते हैं? आद्यम अनादि सदम एकम जिनवरे से साना। इससे क्या होगा? संसार सरणी विधियम, संसार के चक्र से विरक्त होंगे और संसार क्षय मुक्ति कारणम शुद्धम, संसार के परिभ्रमण की यात्रा का क्षय करके और परम मुक्ति दशा को प्राप्त करने में एकमात्र सच्चा कारण है कि जिनवाणी सुनने का वर्तमान का क्षण। तो ऐसी जिनवाणी सुनकर कोई बिरले जीव सुनते ना, तो कोई बिरले जीव सुनते माने कौन है? एक पुरुषार्थी जीव है। कौन से पुरुषार्थी जीव है? तो बोले कि स्वयं पुरुषार्थी यही है। अभी जिनवाणी सुन रहे तो अभी पुरुषार्थी है। और जिनवाणी सुन के अनसुनी कर रहे हो तो फिर कौन से पुतला है? कौन से पुतला है? 500 वाला ठीक है कि 50 वाला ठीक है कि 1000 वाला ठीक है? 1000 वाला। अंदर पहुंचे पेट में सो 1000 वाला, और कंठ तक रह जाए सो, और मुंह तक रह जाए सो 500 वाला, और इस तरफ से उस तरफ चली जाए सो तो कौन सा ठीक रहेगा? 1000 वाला। अच्छा, उच्च क्वालिटी की बात करते हो। कितना वाला ठीक रहेगा? ये 1000 वाला। अगर 1000 वाला पुतला चाहिए तो पुतला है 1000 का, उस समझ लो ज्ञान समुच्चय सार, समझ लो उपदेश शुद्ध सार। तो ऐसी भावना इन सूत्रों में क्या आया? बोले सही वास्तव में जिनवाणी सुनने में अनसुनी मत करा करो, जिनवाणी सुनने में प्रभात मत करा करो, जिनवाणी सुनने में भाव को और जागृत करो। भाव संसार में बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बढ़ते कि नहीं? पेपर में देखा गेहूं के भाव बढ़ गए, तो गेहूं के भाव तो बढ़े पेपर में, लेकिन गोदाम में ये अपने जिंदगी कितने बढ़ गए? है ना भगवान? तो भाव जल्दी बढ़ जाते हैं। अरे इतने के भाव थोड़े से बढ़ाओ। बोले देखो फटाफट जो मति ज्ञान, देखो जो श्रुत ज्ञान, देखो जो अवधि ज्ञान, देखो जो मनापरि ज्ञान, और देखो जो केवल ज्ञान, और बोले देखो जो निर्वाण। कितनी देर लगी? अरे आगम ग्रंथ में सूत्र आया है, एक घोर मिथ्या दृष्टि अभव जीव। ने भाव लेना कि एक घोर मिथ्या दृष्टि जीव 48 मिनट के अंदर अंदर कहां पहुंच जाए? कहां पहुंच जाए? कहां पहुंच जाए?
तो भाव बढ़े के नहीं, लेकिन मिथ्यात्व के नहीं, संगत के साथ, कर्म के नहीं, धर्म के साथ, विभाव के नहीं, स्वभाव के साथ भाव बढ़े। 48 मिनट में इतने जल्दी काम बन गया, फटाफट काम बन गया। तो ऐसे ही भगवान भाव बढ़ाओ तो एक का विश्वदाधम ये कोई नहीं बोलो, ये भी बोलो, भाव भाव एक के सुदाधम तो आया पक्का। कौन सा पुतला ठीक है? हजार वाला। लेकिन सुनो, भीतर तक जाए तो बात हजार है, नहीं सुनो फिर बैठना एक ही काम है ना। इसलिए भगवान एक जगह तो सत्य घटना का एक भाव यमराज आए, क्योंकि इन कथाओं में उलझा मत करो, ये तो केवल भाव समझ के थोड़ा सा तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे, मंच सही रहे और माइक सही रहे, तो कुछ काम बन जाए भगवान। तो थोड़ा सा खाली दिमाग रखा करो, दिन भर के चक्कर से वैसे ही मस्त से तो आते माया मोह कमा के हैं, और जितो कमाते से नहीं लाए सब घर ही छोड़ जाते हैं। यार सही है, अच्छा तुम दिन भर काय दिखाने कमाओ, बोले अच्छी आलीशान व्यवस्था। अरे बाप, व्यवस्था तो सही की यही है, अच्छा कमाई करो, एक ही निष्ठुरता आया ना भगवान। तो एक जगह एक व्यक्ति मृत्यु को जीतना चाहेगा और उसे जीत भी ली। बोले कितने ही यमराज आए लेकिन मुझे को ले जा नहीं सकते। यमराज भी परेशान, कई बार आए लेकिन वो क्योंकि अब उसका आयु कर पूरा नहीं हुआ था। अब एक बार तो पक्के में आई गए और आई गए, अब यमराज डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन बोली उनने किसी को भेजा अपना ये उसको भेजा, बोले उसको तो लेके आने नहीं, बिल्कुल पक्के में लाना, बिल्कुल उसका खाता पूरा हो चुका। अब वो गया तो उसने 40 रूप बनाए अपने, 40 रूप मान पुतला कितने बनाए? 40 पुतला बनाए, 20 इस तरफ 20 इस तरफ, माने बीच में 40 बार, तो एक ताली माने बीच में वो बैठा उस आकार में, और 20 इस तरफ 20 इस तरफ। अब यमराज देखो घटना पकड़ना मत ही, नहीं तो यमराज वो चक्कर में मत पड़ जाइए, बोले तुमने तो कही थे। अब यमराज का दूत आया और बोले सुनो, ये तो समझ में नहीं आता, बड़ा समझदार है व्यक्ति, इतनी बार यमराज की घबराई लेकिन जगने कोई तैयार नहीं है। और आज इसका समय पूरा हो गया और 40 पुतले दिख रहे हैं, 20 इस तरह 20 इस तरह, और बीच में एक 41। अब 41 में समझ में नहीं आ रहा किसको लेके जाए, समझ में 41 है ना, तो किसको लेके जाए? तो उसने एक आवाज लगाई, सुनो ध्यान से, क्या आवाज लगाई? उसने एक आवाज लगाई, हे बनाने वाले पुतले, तूने बहुत अच्छे बनाए। क्या अच्छे बनाए? आ रहा है समझ में? हे बनाने वाले पुतले, तूने बहुत अच्छे पुतले बनाए, यमराज को भी तूने धोखा दे दिया। अरे बहुत समझना, हे बनाने वाले पुतले, तूने बहुत अच्छे बनाए, सही तूने यमराज को भी धोखा दे दिया, लेकिन एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? एक कमी रह गई। तो वो बीच में 41 वाला था, वो कहता है बताओ क्या कमी रह गई? नहीं आया समझ में? आगे वो बीच वाला ही बोल गया, क्या बोल गया? बाकी तो पुतले ही थे, लेकिन हे बनाने वाले पुतले, तूने बहुत अच्छे बनाए, यमराज को भी तूने धोखा दे दिया, लेकिन बनाते समय एक कमी और रह गई। तो वो बीच वाला बोला, बोले क्या कमी रह गई? बोले बस यही कमी रह गई कि तुझे तू नहीं बचा पाया। नहीं आया, पकड़ा गया ना, बोले तुझे तो स्वयं नहीं बचा पाया, बस यमराज की ओर से वारंट आया है, ये पुतले यहीं पड़े रहेंगे, जल्दी से निकल और चल। बोलो श्री महाराज जी समय पूरा हो गया, तो यहाँ का भी समय पूरा हो गया। इसलिए भगवान ये तो सब बाहर की व्यवस्था है,
गुरु महाराज कितनी गहराई से तुम बोले, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, तुम बाहर की व्यवस्थाओं को कितने परिवर्तन करने की भावना रख सकते हो, लेकिन सबकी परिवर्तन सब कर सकते हो, लेकिन खुद को नहीं बचा पाओगे। इसलिए आयु के अंत आने के पहले अनंत की देशना सुनो, आयु के अंत के आने के पहले भगवंत की देशना सुनो, आयु के अंत के आने के पहले गुरुदेव संत तारक की देशना सुनो, जिससे आत्मा का कल्याण होगा, जीवन धन्य धन्य होगा, क्योंकि हम ऐसे गुरु के पास गए। धन्य धन्य गुरु आदि तारक करो नाम, जो नर को जपत है सिद्ध हो सब काम। तत्पंचनन